नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये एक लेटेस्ट एपिसोड है जिसके अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे पटेल नगर की। पटेल नगर परियोजना जो कि आज दिनांक 14 जनवरी 2025 को जिसका आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2025 है और लॉटरी 24 फरवरी 2025 को निकाली जाएगी। इसमें दो कैटेगरी के मेनली प्लॉट हैं। अभी तक 76 प्लॉट्स के लिए आवेदन आ चुके हैं। 76 आवेदन अब तक जेडीए की वेबसाइट पर शुरू हो चुके हैं। मतलब कि आज पहले ही दिन अभी 12 भी नहीं बजे हैं, दोपहर के 12 बजे से पहले तक 76 फार्म इसमें आ चुके हैं। इस परियोजना पटेल नगर परियोजना के अंदर ये जोन 12 के अंदर आएगी। जेडीए ने इसका रेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इसका RJP 2023-2588 है। इसका पहले परियोजना का नाम कोई और नाम से था, जिसका इन्होंने रीअप्रूवल लिया है रेरा से। रेरा का जो इनका नया अप्रूवल नेम चेंज होने के बाद में जारी हुआ है, वो इनका जारी हुआ है 13 दिसंबर 2024 को। इनका रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा तब्दील करके, नक्शे में थोड़ा सा चेंजेस करके इसे लॉटरी में निकाला गया है। इसमें 270 भूखंड हैं। इस परियोजना के अंदर कुल मिलाकर के 270 भूखंड हैं जो लॉटरी के माध्यम से निकाले जाएंगे। पर आपको पूरी जानकारी मैं दे दूं, इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रेरा रजिस्ट्रेशन, उसके मुताबिक ये जो स्कीम है ये एक मिक्स यूज़ स्कीम है, जिसके अंदर कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और मिक्स यूज़ तीनों ही तरह के, तीनों कैटेगरी के प्लॉट्स इसके अंदर हैं। स्कीम के अंदर जो लॉटरी में निकाले गए हैं वो सिर्फ दो ही कैटेगरी के प्लॉट निकाले गए हैं। उन 625 में से 270 प्लॉट जो निकाले गए हैं उनके अंदर सिर्फ दो कैटेगरी के लोग अप्लाई कर पाएंगे, MIG A और MIG B, यानी कि 6 से 12 लाख इनकम वाले और 12 से 18 लाख इनकम वाले। इसके अंदर केवल दो ही कैटेगरी के लोग अप्लाई कर पाएंगे, 6 से 12 और 12 से 18 लाख वार्षिक आय, जिनकी आय 2023-24 के ITR के हिसाब से या तो 6 से 12 लाख के बीच में आती है या 12 से 18 लाख के बीच में आती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें लगभग 8000 फार्म आने की उम्मीद है दो कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अभी स्क्रीन पे आपको जो एक शीट दिखाई दे रही है वो शीट है अटल बिहारी योजना की, जिसके अंदर आप देख रहे हैं अब तक 25,900 फार्म कुल मिलाकर के आ चुके हैं। 25,900 आवेदन आ चुके हैं आज तक। आज 14 जनवरी तक 25,896 फार्म इसमें आ चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे MIG A और MIG B कैटेगरी, दोनों कैटेगरी के अंदर लगभग 6,500 फार्म कुल मिलाकर के आए हैं। कुछ लोग अब इसमें फार्म भरने के लिए क्या करेंगे, जिन लोगों ने, जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनकी कंबाइंड इनकम मिला करके 6 लाख से ऊपर हो रही है तो वो आवेदन इसमें कर सकेंगे, या जिनकी ITR के हिसाब से इनकम 6 से 12 लाख में या 12 से 18 लाख कैटेगरी के अंदर थी, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप ये दूसरा सीट जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो गोविंद विहार की सीट है, जिसके अंदर 29,440 फार्म आज दिनांक 14 जनवरी तक आ चुके हैं, जिनके अंदर आप देखेंगे कि MIG B कैटेगरी केवल उपलब्ध थी, जिसमें 4289 फार्म कुल मिलाकर के आए थे। यानी कि जहां अटल बिहार के अंदर 3-3,500 फार्म आ रहे थे इस कैटेगरी के अंदर, वहीं इसके अंदर MIG B कैटेगरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटेगरी थी इसलिए 4289 फार्म आए थे। कुछ प्रतिशत बढ़ गया था फार्म का MIG B कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटेगरी उपलब्ध थी। तो इसी हिसाब से हम एक सटीक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंदाजे के हिसाब से लगभग 8000 फार्म इसके अंदर आएंगे, जो ये पटेल नगर स्कीम है। स्क्रीन पर ये आपको डिटेल दिखाने का जो मेरा रीज़न है वो आपको मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि इन दोनों ही स्कीम्स के अंदर जो अब तक फॉर्म आए हैं उनके हिसाब से एक सही सटीक अंदाज़ा, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है इसके अंदर MIG A और MIG B, क्योंकि दो ही कैटेगरी हैं। तो लगभग इसके अंदर हर 25 से 30 फार्म के अंदर एक फॉर्म सिलेक्शन की उम्मीद रहेगी, जबकि अन्य दो स्कीमों के अंदर यही प्रतिशत 80 से 100 का था।
80 से 100 फार्म के अंदर एक फार्म के सेलेक्ट होने की उम्मीद थी। यहाँ पर लगभग 25 से 30 में से एक फॉर्म सेलेक्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि इसके अंदर सबसे मेन कंपटीशन जो था वो EWS कैटेगरी में था। इसमें EWS कैटेगरी का कोई भी प्लॉट उपलब्ध नहीं है। MIG A और MIG B कैटेगरी में लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उनकी 23-24 की ITR उसको मैच करती है, उस क्राइटेरिया को मैच करती है। ये मौके पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है सामने, ये मौके की स्थिति है। वहाँ पर मैंने पिछला जो वीडियो एक डाला हुआ है पटेल नगर का, आप उसमें साइट का पूरा पिक्चर डिटेल देख सकते हैं। किसी ने गलत पिक्चर सेव कर दी है गोविंद विहार योजना के नाम से, जबकि ये पटेल नगर की साइट की लोकेशन है और यहाँ पर अभी ये स्थिति चल रही है। मैं शुरू से लोगों को कह रहा था कि ये सबसे बेस्ट स्कीम रहेगी पटेल नगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। देखिए, मैं इसको सबसे बेस्ट क्यों मानता हूँ, मेरे नज़रिए में सबसे बेस्ट स्कीम क्यों है। स्क्रीन पे ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन है खातीपुरा स्टेशन की, खातीपुरा जंक्शन, जो कि कोलकाता लाइन, बॉम्बे लाइन को कनेक्ट करेगा जयपुर से। जयपुर का सबसे बड़ा स्टेशन ये बनने वाला है खातीपुरा जंक्शन। यहाँ से बिल्कुल पास में ये पूरा इंदिरा गांधी नगर का सेक्टर हाउसिंग बोर्ड का बसा हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी सघन बसावट यहाँ पर देख रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इस पूरे एरिया के अंदर। ये इंदिरा गांधी नगर हाउसिंग बोर्ड ने लगभग पूरा बसा दिया है। बस एक ये छोटा सा पैच, ये वाला जो पैच है ये अभी खाली है, जिसके अंदर ये हेरिटेज सिटी का पूरा 2900 बीघा का ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर होगा। अलग अलग स्कीम्स होंगी, अलग अलग बड़े बड़े बिल्डर्स ने ये पूरी लोकेशन अपने कैपेसिटी के हिसाब से परचेज कर ली है। अब JDA का जो नियम है, JDA का और जो राजस्थान का मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2025 है, उसके हिसाब से हर प्रोजेक्ट में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। ये आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पर ये एरिया अगर बस गया है, इंदिरा गांधी नगर का एरिया अगर बस गया है, और मास्टर डेवलपमेंट प्लान में अगर यहाँ पर कोई सेक्टर रोड है, यहाँ पर कोई सेक्टर रोड है, तो प्रोजेक्ट अगर वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट 8 यूनिट से ज़्यादा, 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा के एरिया में अगर बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाता है। और रेरा रजिस्ट्रेशन जब इतने बड़े लेवल पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी, कोई भी बिल्डर प्लॉटिंग करेगा या प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट बनाएगा, तो उसको रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे ही जब हाउसिंग बोर्ड ने इस एरिया का रेरा रजिस्ट्रेशन कराया, तो रेरा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको जो भी इनके एरिया के अंदर सड़कें आ रही हैं उसको इन्हें डेवलप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट की टाइम पीरियड के अंदर। जैसे प्लॉटिंग के लिए 4 साल का समय होता है, तो जब यहाँ पर जिन लोगों ने इसमें से लैंड के पैचेस ले लिए हैं और वो अपनी कोई परियोजना में काम कर रहे हैं, जैसे हरिगढ़ स्टेट गोविंद विहार योजना के पीछे जहाँ काम चल रहा है, तो उन्होंने अगर 4 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उन प्रोजेक्ट के अंदर जितना अंदर का हिस्सा है उसके अंदर की रोड मास्टर डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से जहाँ मेन रोड निकल रही है वहाँ वो एरिया उनको डेवलप करना पड़ेगा। तो इस एरिया के अंदर जैसे ये वाली स्कीम यहाँ पर है, पटेल नगर अगर यहाँ पर है, तो पटेल नगर के अंदर JDA का जो भी रोड निकल रहा है, जो भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से जो भी प्लानिंग है, उसी के हिसाब से इस स्कीम को डेवलप करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी है, जो कि जयपुर हेरिटेज सिटी है। जयपुर हेरिटेज सिटी का भी एक प्लानिंग है, उसका भी एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, वो भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। जो भी स्कीम आएगी इस पैच के अंदर, उसको उस भी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी 3 से 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, दोनों ही प्रोजेक्ट का, और ये हेरिटेज सिटी के अंदर, जयपुर की हेरिटेज सिटी के अंदर दोनों प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये दोनों कॉलोनीज़ का नाम चेंज करके इसको लॉटरी स्कीम में निकाला है। यहाँ मेन रीज़न ये है कि 3 साल 4 साल के अंदर ये एरिया डेवलप करके दे देंगे, और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग जब यहाँ पर आएंगे और तुरंत कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति जो आप इंदिरा गांधी नगर की यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, लगभग वही स्थिति यहाँ पर 3 से 4 साल में आने की पूरी उम्मीद है। मेरे अनुमान के मुताबिक 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर 50% एरिया डेवलप मिलेगा 3 साल के अंदर। 50% एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। हालांकि जब तक लोग पैसा नहीं लगाते, अपने मकानों को नहीं बनाते, तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन वो लोगों वाली डिपेंडेंस तो
किसी के हाथ में नहीं है, पर जो गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है 50% पार्ट मैं जो कह रहा हूँ आपको वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि रोडें और प्रोजेक्ट के हिसाब से बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, वो रोडें डालेंगे, वो प्लॉटिंग करेंगे और उनके पास 4 साल का 3 से 4 साल के अंदर ये एरिया 50% एरिया डेवलप हो जाएगा। इस साइट की जब हम लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि ये गंगा मार्ग जो है लगभग ये गंगा मार्ग 50% से ज़्यादा एरिया डेवलप हो चुका है। ये इंदिरा गांधी नगर की वजह से जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर इस लोकेशन पर हैं, उसकी वजह से ये एरिया इंदिरा गांधी नगर की वजह से मेनली यहाँ पर आबादी काफ़ी मात्रा में आबादी आ चुकी है। यहाँ पर प्राइवेट बस की सर्विस है, रेगुलर सर्विस है यहाँ पर। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये बगराना आगरा हाईवे आप देख रहे हैं, ये पालड़ी मीना और ये आगरा हाईवे है। यहाँ बगराना के अंदर इंटरचेंज, यहाँ से एक्सप्रेसवे, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे और रिंग रोड की दोनों की कनेक्टिविटी यहाँ पर आगरा रोड के साथ में है। और इस लोकेशन पर, इस जगह पर हरिगढ़ स्टेट है, हरिगढ़ स्टेट के साथ में लगी हुई गोविंद विहार परियोजना है। गोविंद विहार जो कि रिंग रोड के साथ में चल रहे, ये 60 फीट की जो रोड है इसके साथ में लगा हुआ है। इन 60 फीट की रोडों को 100 फीट की रोड बाद में कर दिया जाएगा और ये दोनों परियोजना 3 साल के अंदर इस एरिया में पूरे में जान डाल देंगी। और ऐसी कई सारी परियोजनाएं जो जिनका काम स्टार्ट हो गया है वो सभी इस पूरे एरिया में बसावट ले आएंगी। और खातीपुरा स्टेशन की वजह से ये बहुत प्रॉमिसिंग लोकेशन हो गई है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस पार्ट के अंदर काम चल रहे हैं उधर ये रोडें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। ये गोने रोड प्रॉपर रोड हो जाएगी, बाद में चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी और यहाँ से एक सेक्टर रोड आएगी, इधर से सेक्टर रोड आएगी, जिसकी वजह से इसकी बाद में कनेक्टिविटी, अभी आपको ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है खातीपुरा स्टेशन का, ये घूम करके आने की वजह से 6 किलोमीटर का दिखा रहा है। फिर बाद में जब आप सेक्टर रोड से आएंगे तो ये डिस्टेंस 3.5-4 किलोमीटर का रह जाएगा। इस जगह से 3.5-4 किलोमीटर में आप खातीपुरा स्टेशन पहुंच जाएंगे मात्र 5 मिनट की दूरी के अंदर। 5 से 10 मिनट के अंदर आप खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंच पाएंगे। मेरा मानना था कि ये स्कीम जो सबसे बेस्ट स्कीम रहेगी, पटेल नगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से सबसे बेस्ट स्कीम रहेगी। 3 से 4 साल जो लोग वेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट परियोजना रहेगी। उसका रीज़न ये था कि इसके अंदर जो भी प्लॉटिंग है वो मीडियम और लार्ज साइज की प्लॉटिंग है। अब आप देख रहे हैं इसे 2 ही कैटेगरी में सिर्फ निकाला गया है। 138 फॉर्म जो हैं 75 से 120 मीटर वाले भूखंडों के लिए और 132 फॉर्म 121 से 220 वर्ग मीटर वाले भूखंडों के लिए। इसमें सारे ही साइज लगभग 100 मीटर के आसपास के साइज हैं। 20-50 से नीचे इसके अंदर कोई साइज नहीं है। और 625 प्लॉट्स की, कॉमर्शियल प्लॉट्स के साथ 625 प्लॉट की ये टोटल स्कीम है, जिसमें से 270 लॉटरी के अंदर निकाले गए हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक प्लॉट का भी आइडिया दे देता हूँ। देखिए बेस रेट इसमें 18,000 रुपये की रखी गई है। अब 75 से 120 मीटर पर 100% बेस रेट लगेगी, यानी कि 18,000 रुपये मीटर के हिसाब से मान लीजिए अगर 100 मीटर का प्लॉट है, लगभग 100 मीटर का जो 95-96 मीटर के आसपास का जो प्लॉट रहेगा, 120 गज के आसपास, जो भी अंदाजन एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करें तो जो 100 मीटर का मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ जो प्लॉट रहेगा वो 18 लाख रुपए की उसकी वैल्यू हो गई। प्लस आपका रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी 8.5% अगर आप मेल के नेम पे कराते हैं, 7.5% अगर फीमेल के नाम पर करवाते हैं, प्लस 1 साल की लीज अमाउंट के साथ में ये कुल मिलाकर के 22 लाख रुपए के आसपास की आपकी ऑल इंक्लूसिव सारी रकम बैठेगी, जिसके अंदर आपको हेरिटेज सिटी के अंदर प्रॉपर आप अपना प्रॉपर बंगला बनाने के लिए आपको प्लॉट मिल जाएगा 20 लाख के अंदर, अगर इस लॉटरी के अंदर किसी का निकलता है तो 20-22 लाख रुपए के अंदर। और वहीं बड़ा वाला जो साइज़ है वो 105% के हिसाब से उसकी कीमत साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है एग्जैक्ट, क्योंकि इसका नक्शा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। पहले ये इसका रेरा रजिस्ट्रेशन किसी और स्कीम के नाम पे था, जो 13 दिसंबर 2024 को अभी रिसेंटली रीअप्रूव हुआ है इस प्रोजेक्ट को। तो इसका नया मैप जो है, एग्जैक्ट जो इसका नक्शा है, वो अभी तक रेरा साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। गवर्नमेंट को विशेष रियायत देते हुए इस प्लॉट को, इस प्लॉटिंग के जो नक्शा है वो अभी रेरा वेबसाइट पर अप्रूव
प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 2023 का ही रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पहले दूसरी स्कीम के नाम से था उसी को नाम चेंज कर करके अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन नक्शा अभी तक अवेलेबल नहीं है। नक्शा जल्दी इसका अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर एक मोटा मोटा अंदाज़ा लें तो MIG बी कैटेगरी के अंदर जो प्लॉट की वैल्यू लगभग बैठेगी वो 35 से 40 लाख रुपए का भूखंड आपको अवेलेबल रहेगा इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, लेटेस्ट जानकारी आज ही के दिन आवेदन स्टार्ट हुए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।